हेलो गाइज, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फाइनली गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों ने बीएड कर रखा है या कोई भी डिप्लोमा कर रखा है 2 इयर्स का, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बीएड या बीटीसी आपने कुछ भी कर रखा है तो एक वैकेंसी आई है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट नर्सरी टीचर की। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर बीएड नर्सरी यहाँ पर लिखा है तो क्या बीएड वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है, या डीएलएड वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है। ये डाउट्स आप सभी के मन में बना हुआ है, तो आज इस पूरी वैकेंसी का हम डिटेल्स आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि बीएड नर्सरी क्या है, या अगर सीटेट इसमें मांगता है तो सीटेट के लिए कितने मार्क्स चाहिए, वो सारी बातें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, आपको कोई दूसरा वीडियो वॉच नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन हम आपको लाके देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जो वैकेंसी आई है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। गाइज, ये वैकेंसी आपका जो आया है 9 जनवरी से फॉर्म फिल होगा, तो इसका मैं अभी पूरा डिटेल्स आप सभी देख पा रहे हैं कि मैं ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिखा रहा हूँ। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मैं जो नोटिफिकेशन आया है वहाँ से डाउनलोड करके सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, यानी जो भी अपडेट्स है वो सारे अपडेट्स मैं आपको दूंगा। यहाँ पर अभी इनका शॉर्ट डिटेल्स आया है, तो शॉर्ट डिटेल्स में जो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं वैसे पूरा डिटेल्स आ चुका है। शॉर्ट डिटेल्स अभी कुछ दिन पहले तक था, आज इन्होंने कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर पोस्ट कर दी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सारी मेन इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। बाकी आप फॉर्म अगर अप्लाई करते तो इस पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेना चाहिए, बट जितनी चीज़ें एलिजिबल है जो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें हम आज के इस वीडियो में कर लेंगे। गाइस, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, फॉर्म जो है भरा जाएगा आपका 9 जनवरी से भरा जाएगा। यानी आपको नए साल पे एक अच्छा मौका मिल रहा है कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो 9 जनवरी से इसका फॉर्म अप्लाई होगा 2024 में। इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 फरवरी है। 9 जनवरी से 7 फरवरी तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सुना होगा, अभी पीआरटी सुना होगा, पीजीटी सुना होगा, टीजीटी सुना होगा, ये सारी चीज़ें आपने सुना था, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि एनटीटी क्या है, यानी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग क्या है, जिसकी वैकेंसी अभी यहाँ पर आई हुई है। तो यहाँ पर जो आपको वैकेंसी मिल रही है असिस्टेंट टीचर्स यानी नर्सरी टीचर्स जो होते हैं उनका, एक जो पीआरटी बनते हैं वो प्राइमरी के टीचर होते हैं, लेकिन यहाँ पर उससे भी नीचे यानी असिस्टेंट टीचर्स की जो वैकेंसी आई है ये नर्सरी के बच्चों के लिए है। गैस, यहाँ पर जो वैकेंसी आई है इनका पोस्ट कोड होता है, जिससे आपको सारे अपडेट्स आगे मिलते रहते हैं। इसलिए आपको कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसका पोस्ट कोड आपको पता होना चाहिए। असिस्टेंट टीचर्स नर्सरी फीमेल है, असिस्टेंट टीचर्स नर्सरी एंड असिस्टेंट टीचर्स नर्सरी न्यू दिल्ली। ए डिपार्टमेंट है जहाँ पर वैकेंसीज निकली हैं कि इन डिपार्टमेंट्स में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे फीमेल्स के लिए है असिस्टेंट टीचर्स नर्सरी, यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ दिल्ली, यहाँ पर जो पे स्केल है 6 है, छठा पे स्केल लगेगा आपका, और अच्छी खासी सैलरी होती है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। यूआर की जो पोस्ट है 512 है, यानी 512 है, ओबीसी की 341 है, एससी की 188 है, एसटी की 94, ईडब्ल्यूएस की 126, टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर 1261 है। वैसे ही गाइज असिस्टेंट टीचर्स नर्सरी की जो वैकेंसी है ए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बोर्ड है, यहाँ पर है। इनमें आपका ओ यू आर का 81 है, ओबीसी का 10 है, टोटल 120 यानी 120 वैकेंसी यहाँ पर है। देन लास्ट में असिस्टेंट टीचर्स नर्सरी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के जो सीटें हैं, ये डिपार्टमेंट हैं आपके, इन डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसीज हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर गाइज जो आपको टोटल वैकेंसी मिल रही है 1455 मिल रही है, जिसे हम कह सकते हैं एक अच्छी खासी वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनकी है इसमें बहुत ही कम बच्चे होंगे, बहुत ही कम बच्चे आएंगे इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो यानी इनके फॉर्म बहुत कम भरे जाएंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पर मिलने वाले नहीं होते, तो यहाँ पर कंपटीशन आपका कम हो जाता है, तो आपके सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा होता है। यानी जिनके पास ये डिग्री होंगी, जो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिनका फुलफिल होगा, उनके लिए वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं तो। चलिए गाइस, बात करते हैं, आपको पता ही चलेगा कि वैकेंसीज कितनी है, फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होंगे। इसके आगे की बात अगर करें तो यहाँ पर जो इनके डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। मेन आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या क्या होनी चाहिए। एज लिमिट जो है गाइस आपका 30 ईयर्स तक है, नॉट एक्सेडिंग 30 ईयर्स। इसके अलावा जो रिलैक्सेशंस मिलता है ओबीसी एससी एसटी को, वो भी चीज़ें हैं। बाकी एज लिमिट आपका 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स के अगर आप हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। 30 ईयर्स इसका है एज लिमिट, और एज रिलैक्सेशंस भी है यहाँ पर ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। ठीक है। आगे गाइस यहाँ पर अगर इनके पेपर की बात करें तो इनका जो पेपर होता है टोटल आपका 200 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चंस भी होंगे। और आपके जो क्वेश्चंस आएंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा, पेपर फर्स्ट यानी सेक्शन नहीं कह सकते हैं। पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी जो क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यानी वैकल्पिक प्रश्न होंगे। जहाँ पर फर्स्ट में आपका जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, रीजनिंग होगा, अर्थमेटिक होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। आई थिंक यहाँ पर 5 पेपर्स यानी 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, जनरल जीए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग सेकंड हो गया। थर्ड पे आपका अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है। फोर्थ पे आपका टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड फिफ्थ पे है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। गाइज यहाँ पर आपके 5 सब्जेक्ट हैं, जीए और रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड आपका हिंदी एंड इंग्लिश। ये सारे जो पेपर्स हैं सारे 20-20 मार्क्स के हैं, 20-20 क्वेश्चन होंगे, यानी 100 नंबर्स का पेपर होगा और 100 मार्क्स के। जो आपका सेकेंड होगा, यहाँ लिखा है ना 100 मार्क्स 20 मार्क्स ईच, यानी जितने भी सेक्शन है सबके मार्क्स 20 ही होंगे और 20 क्वेश्चंस भी होंगे। जो सेकेंड होगा यहाँ पर आपका क्वेश्चंस होगा MCQ ऑफ 1 मार्क्स ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्ट टीचिंग मैथोलॉजी एंड BL एड और DED और NTT JBT, मतलब जो आपका यहाँ का इनके जो सब्जेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका ये पेपर होगा, यानी 100 मार्क्स के ये पेपर होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ये भी आपका MCQ होगा, यानी इसकी तैयारी आपको थोड़ी प्रॉपरली करनी होगी, क्योंकि सेक्शन फर्स्ट जो है ये तो सभी लोग पढ़ रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, लेकिन सेक्शन बी की तैयारी आपको प्रॉपरली करनी होगी सो दैट आप अच्छा कर पाएँ। और दोनों में पास होना कंपलसरी है, किसी एक में नहीं, दोनों में पास होंगे तभी आपका जो है यहाँ पर आगे चीज़ें बढ़ेंगी। दोनों में पास होना बहुत ज़रूरी है गाइज। इसके फॉर्म भरने का जो क्राइटेरिया है हम उसके बारे में बात करेंगे, मेन वही है, क्योंकि बीएड नर्सरी को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बीएड नर्सरी क्या होता है, तो उसके लिए मैं बात करूँगा। यहाँ पर इन्होंने आई थिंक दे रखा होगा सारी चीज़ें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबकी अपनी अलग अलग हो, इन्होंने दे रखी है शायद जो वैकेंसीज हैं। यस यस। तो 3 चीज़ें होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे असिस्टेंट टीचर का, तो गाइज यहाँ लिखा है सीनियर सेकेंडरी लेवल क्लास 12 सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। गाइज यहाँ पर आपका जो 10+2 यानी 12th आपका जो होना चाहिए उसमें एटलीस्ट 45% मार्क्स आपकी होने चाहिए। अगर आपका 45% मार्क्स है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उसके साथ क्या चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। बीएड नर्सरी होना चाहिए 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स से अगर कम कोई भी कोर्स है, चाहे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ भी हो, तो गाइस वो मान्य नहीं होगा। मान्य वही होगा जिन लोगों ने 2 साल का कोर्स कर रखा है, वो चाहे डीएड हो या बीएड हो, लेकिन वो नर्सरी से होना चाहिए, यानी बीएड नर्सरी रहेगा तभी आपका होगा। जो आप जनरल बीएड करते हैं उसके उसमें आप एलिजिबल होते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, लेकिन आप इसके लिए एलिजिबल यहाँ पर नहीं है। अगर आपने जनरल बीएड कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपने जनरल डीएड कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप NIOS से डीएड किए तो आप वैसे भी नहीं है, क्योंकि 18 मंथ्स का कोर्स होता है, यहाँ पर 2 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए। और अगर आपने बीएड नर्सरी से कर रखा है या डीएलएड नर्सरी से कर रखा है तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है गाइज, इस बात को ध्यान देना। बीएड नर्सरी होना मस्ट है, अगर बीएड नर्सरी नहीं है तो आपका यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अब बीएड नर्सरी के बच्चे बहुत ही कम होंगे जो इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे और उनके लिए चांसेस बन जाएंगे। मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल पे आपका हिंदी होना जरूरी है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप भर सकते हैं। बात आई सीटेट की, इसके लिए सीटेट नहीं है, यानी यहाँ आप अगर सीटेट नहीं है आपके पास तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं विदाउट सीटेट। सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है गाइस। ओके, सो आई होप कि आपका सबसे बड़ा डाउट रहा होगा, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तो आगे सारी चीज़ें चलती रहेंगी। फॉर्म भरना और उसके बाद तैयारी करना, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पे स्केल जो है गाइड यहाँ पर आपका एक ठीक ठाक होता है, 4200 का है, मतलब कह सकते हैं आपको जो सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में 54,000 से 60,000 के बीच में होने वाली है, तो इसके बीच में आपकी सैलरी रहेगी। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशंस के लिए मैं बात कर रहा था, तो SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, और PWBD यानी UR EWS को 10 ईयर्स का। तो ये आपकी एज रिलैक्सेशंस हैं जो आपको मिलने हैं इस वैकेंसी के लिए। अब भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपके हम हर एक डाउट्स को क्लियर करेंगे। बेसिकली ये क्लियर होना चाहिए कि जो जनरल बीएड और डीएलएड कर रखे हैं वो इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सीटेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है।
आपका इंटर में 45% मार्क्स होना चाहिए। बीएड आपने नर्सरी से कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एनआईओएस से जो जिन लोगों ने डीएलएड कर रखा है नहीं एलिजिबल है, क्योंकि वो आपका कोर्स ओनली 18 मंथ का होता है, 2 इयर्स का नहीं होता है। तो ये इनके मेन पॉइंट्स थे इसके फॉर्म को फिल करने के लिए। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।